हेलो प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता से रिलेटेड पहले हमने प्रश्न किए थे सिक्कों पर आधारित। आज के टॉपिक में हम पासों पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9, 10, 11, 12 इन सभी क्लासेस के लिए। तो चलिए स्पेशली 9th 10th के स्टूडेंट्स जरूर देखें इनको। सवाल क्या है? एक पासे को एक बार फेंका गया या उछाला गया या रोल किया गया तो निम्न प्रायिकता ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि कितनी बार उछाला गया या फेंका गया। पासे को एक बार फेंका गया है, पासा यानी कि डाइस, लूडो की गोटी जिससे हम खेलते हैं घर में। तो जब एक पासे को एक बार उछालेंगे, प्रश्न 1, तो कुल संभावित परिणाम क्या होंगे, यानी हम उसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। ठीक है, कुल संभावित परिणाम क्या होंगे अगर एक पासे को एक बार रोल करते हैं, जिसको हम सैंपल स्पेस ऐसे भी डिनोट करते हैं। वो होगा या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यानी टोटल परिणाम होंगे 6। कोई भी सवाल आप इससे रिलेटेड होगा, आप उसका 6 नीचे लिखेंगे। ये तो हो गया भाई, हर में 6 लिखना है। ठीक है, अब प्रायिकता जो भी पूछी जाए तो फेवरेबल ऊपर आते हैं और साथ में कुल संभावित परिणाम हर में आते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? ये सम संख्या बताइए। तो देखिए, पहला इस ऐसे पार्ट में आ सकता है कि सम संख्या की प्रायिकता बताइए। तो सम संख्या बताइए क्या है। मैं अगर इसको a मान लूं, माना a बराबर सम संख्या। सम संख्या क्या होती है बच्चों? जो 2 से विभाज्य 2 के पहाड़े में आती है। तो 2, 4, 6 ये है सम संख्या। 2, 4, 6 इसी में से हमें लिखना है। टोटल कितने हैं? ये 3 हैं। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी इसकी? a की, a अगर मैंने इसका नाम दिया है 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या आंसर आया? 1/2। सवाल नंबर 2, विषम संख्या की प्रायिकता बतानी है। सवाल नंबर 2, ठीक है, क्या बोलता है ये? विषम संख्या की प्रायिकता बताइए। विषम संख्या, अगर मैं इसको b मान लूं, मतलब आप इसका नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, हम आसानी के लिए ABCD लिख रहे हैं। तो विषम संख्या कौन सी होती है? 2 के पहाड़े में नहीं आती है, 2 से भाग नहीं होती है। 1, 3 और 5। ठीक है, आधी विषम संख्या है इसमें से और आधी सम है। 1, 3 और 5 टोटल है ये भी 3, 1, 2, 3। ठीक है, तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं? P4 प्रायिकता जो हमने नाम दिया वो ब्रैकेट में लिखेंगे। 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर आएगा 1/2। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, मैं अगर इसको C मान लूं, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं बताइए? वो संख्या जिसको खुद से ही भाग करने पर, मतलब जो 2 सेम संख्याओं का गुणनफल होती है। यानी पूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि 1 और 4 है। 1 गुणा 1 1 होता है और 4 होता है 2 गुणा 2। संख्या को स्वयं से ही भाग करने पर आई है। तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 6 तक में 1 है और 4 है। टोटल पूर्ण वर्ग संख्या 2 है। तो यानी प्रायिकता क्या आएगी इसकी बच्चों? 2/6। 2 एकम 2, 2 तियां 6, 1/3 आंसर आ गया। पार्ट 4 क्या कहता है? वो संख्या 5 हो, यानी संख्या 5 की प्रायिकता निकालने। अगर मैं इसको प्रायिकता लिख दूं, संख्या 5, सीधा हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताइए 5 कितनी बार है यहाँ पे? कई बच्चे क्या करते हैं, 5/6 कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है, गलत है। आपको देखना है कि 5 है कितनी बार। 5 सिर्फ एक ही बार है। तो संख्या जो 5 है वो एक बार है अपॉन में टोटल। तो इसका आंसर होगा 1/6, ना कि 5/6। ठीक है, सवाल नंबर 5 क्या कहता है? 3 से अधिक। तो 3 से अधिक, अगर मैं इसका नाम D दे दूं, 3 से अधिक, 3 से अधिक, ठीक है, जिसमें 3 नहीं जुड़ेगा। तो 3 से अधिक कौन कौन से हैं? 4, 5, 6, यही है ना। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे। कौन सी संख्या है? 4, 5 और 6। 6 से ऊपर तो जा नहीं सकते ना, क्योंकि लूडो की गोटी में 6 तक गिनती होती है। तो 3 है टोटल, ये गिनेंगे तो प्रायिकता हमने, क्योंकि इसको D नाम दिया था, वैसे इसका भी हम नाम दे सकते थे या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आंसर आ गया। कटता है तो आपको काटना जरूर है। सवाल नंबर 6 चलिए देखते हैं। 4 से कम
क्या लिखा है इसका मैं अगर ई नाम दे दूं 4 से कम, तो 4 से कम हम देखें कौन कौन सी संख्या हैं। 1 2 3, ये 4 से कम है। 1 2 3, टोटल कितनी है ये 3 है। क्लियर है। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, मैंने इसको ई माना है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ई की आएगी 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ही आंसर आया है। 7वां सवाल, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए, कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आपको करना है इसे ध्यान से। 7 से कम, अगर मैं इसका नाम एफ दे दूं, 7 से कम, तो चलिए हम देखते हैं 7 से कम कौन कौन सी संख्याएं बताइए। ये तो सारी हैं, 7 से कम तो सारी हैं, तो इसका मतलब हम सभी को लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। तो प्रायिकता क्या आएगी एफ की बताइए, 6/6, क्योंकि वो सारी हैं तो एक इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब 8वां सवाल, 8वां सवाल क्या कहता है, 8 संख्या की प्रायिकता। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ भी मान लेते हैं, EFG भी मानना चाहो तो जी मान लीजिए। क्या कह रहा है, संख्या 8, तो ये बताइए संख्या 8, अब चेक करते क्या इसके अंदर है। 1 से 6 के अलावा कोई भी संख्या अगर आती है तो वो तो 0 ही होगी ना, तो प्रायिकता क्या आएगी इसकी, 0/6, 6 है टोटल, 0 ही आनी है, क्योंकि वो असंभव है। जो संख्या जो असंभव होती है, असंभव की प्रायिकता क्या होगी, 0 होती है। ठीक है, तो ये हो गया सवाल नंबर 1, 2 पहले के हैं, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो ये क्वेश्चन कौन से थे, एक पासे को एक बार फेंका गया तो क्या आएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगर एक पासे को 2 बार उछाला जाए या फेंका जाए, या 2 पासों को एक साथ उछाला जाए या फेंका जाए, तो क्या प्रायिकता आएगी। ठीक है, तो दोनों ही सवाल एक ही हैं, ध्यान देना। एक पासे को 2 बार उछाला गया है, 2 बार रोल करके 2 बार, ठीक है, या 2 पासों को एक बार, तो कुछ सवाल बनेंगे। तो सबसे पहले हम संभावित परिणाम निकाल लेते हैं। प्रश्न 2 में ध्यान से देखना है, प्रश्न 2 में जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा। एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो क्या आएगा, देखिए, या तो पहले पे एक आएगा, पहले पासे पे, दूसरे पे भी एक आ सकता है। ठीक है, ऐसे लिखना है इसको, कॉमा, एक, पहले पे एक, दूसरे पे 2, पहले पे एक, दूसरे पे 3, पहले पे एक, दूसरे पे 4, पहले पे एक, दूसरे पे 5, पहले पे एक, दूसरे पे 6। ठीक है, ठीक वैसे ही पहले पे अगर 2 हो, 2 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, समझ में आ रहा है, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ठीक है, तो इसी प्रकार से 3 वाली लाइन बन जाएगी, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, 6 1 से 6 6। ये कह रहा है कि जब 2 पासों को इकट्ठे उछालेंगे तो पहले पे एक आएगा तो दूसरे पे क्या होगा, उसको लिखने का तरीका ये होता है, वो जोड़े में एक साथ लिखा जाएगा। तो टोटल ये हैं कितने, ये बनाना आ जाएगा जब सैंपल स्पेस यानी कुल संभावित परिणाम देखो। एक लाइन में कितने हैं, 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 24, 6 5 30 और 6 6 36। तो कुल संभावित परिणाम होंगे 36। कितने होंगे, 36 कुल संभावित परिणाम। तो जब भी एक पासे को 2 बार उछाला जाए या 2 पासे को एक साथ रोल किया जाए तो आपको सबसे पहले ये बनाना है सैंपल स्पेस। कुल संभावित परिणाम 36 होंगे। ठीक है, अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल कैसा भी आ जाए इसी के अंदर से होगा। पहला क्वेश्चन, दोनों पर समान संख्या आए, समान मतलब एक जैसी संख्या है ना, पहला पार्ट। तो चलिए हम लिखते हैं, क्या कह रहा है, इसको मैं ए मान लूं, मान लिया, दोनों पर समान संख्या। चलिए देखते हैं दोनों पे समान संख्या कौन सी है, टिक लगाते जाते हैं। ठीक है, दोनों पे समान संख्या पहली है 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। इसके अलावा तो देखिए अलग अलग है ना, इस पे 1 है, इस पे 2 है, या इस पे 3 है, इस पे 1 है। हम देखें तो ये वाली लाइन जो दोनों पे समान संख्या है, तो वो कौन कौन सी है, 1 1,
एक बार है ये, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो टोटल ये हैं कितने, एक, ऐसे गिनते हैं 2 3 4 5 6, टोटल है 6। ठीक है, प्रायिकता किसकी निकालनी है, ए की, जो पूछा जाए। तो जो पूछा जाए वो ऊपर और कुल संभावित परिणाम नीचे। 6 एकम 6, 6 6 36, ऊपर 1 है नीचे 6 है, 1/6। क्लियर है। सवाल को ध्यान से समझना है, समान बोला था उसी अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, दोनों पासों के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग 10 है, तो हम इसको लिख लेते हैं, बी मान लेते हैं। दोनों पासों के अंकों का योग, अंकों का योग बराबर 10 हो। ठीक है ना, यही कह रहा है ना। चल ढूंढते हैं। अंकों का योग मतलब क्या, ये अंक है 1 और 1, इनको जोड़िए कितना होगा 2, इनको जोड़िए 3। तो ऐसे ही हमें वो संख्या ढूंढनी है जिनके अंकों का योग 10 आ जाए। तो ढूंढिए, क्या इस लाइन में ऐसा कोई होगा। सबसे बड़ा देखिए, 1 और 6 कितना है 7। तो इस लाइन में तो कोई भी अंक नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं जिनका योग 10 हो। यहाँ देखिए लास्ट वाला 6 और 2 8 है, ये तो फिर होंगे ही नहीं जब यही 8 है तो सबसे ज्यादा। इसमें देखिए 3 और 6 9, 3 और 5 8, 4 और 3 7, इनमें से कोई सा भी 10 नहीं था। अगली लाइन में आते हैं, लास्ट का देखिए 4 और 6 10, तो ये हमें मिल गया। चलिए हम इसको अंडरलाइन करते हैं। देखिए 4 और 6 10, 5 और 5 10, और 6 और 4 10। ये 3 लाइन से दिख रहे हैं जिनके अंकों का योग 10 है, कोई और हमें 10 10 वाला नहीं दिख रहा है। 4 6 है तो 6 4 तो होगा ही होगा। तो कौन कौन सी संख्या है, 4 6 अगर है तो पलट के भी होगा 6 4, और अगला है 5 5। तो टोटल कितने हैं ये, 1 2 3, 3 हो गया ना ये। तो प्रायिकता क्या आएगी, बी की, जो हमने इसको बी माना है, 3 बट्टा कुल संभावित परिणाम 36 से हमेशा नीचे रहेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/12। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, दोनों पासों के अंकों का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा ये योग था, गुणनफल 12 होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पार्ट सी मान लू मैं इसको। अब तो आपको आ ही गया होगा, अंकों का गुणनफल 12 हो। तो चलिए देखते हैं, गुणनफल मतलब इनको गुणा करेंगे। तो 1 को 1 से गुणा कीजिए, क्या आएगा, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो किसका गुणनफल 12 है, चलिए पकड़ते हैं इसको भी, हम कोशिश करते हैं। लास्ट में देखिए 6 दूनी 12, इसका गुणनफल 12 है। जब 6 दूनी 12 है, 2 और 6, तो 6 और 2 भी 12 होगा। 2 6 6 2 12, गुणा करना है, 2 6 12, ना कि जोड़ना है। फिर आगे इस लाइन में आइए, 3 3 9, 3 4 12। जब 3 4 12 है तो 4 3 भी 12 होगा, 4 3 12, 3 और 4 को गुणा करने पे 12 आया है। अगली लाइन में देखिए 5 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो ये कितने हैं, बस यही सवाल है। देखिए 6 3 18, 6 6 24, 6 5 30, 6 6 36, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनका गुणनफल 12 है। तो सिर्फ ये 4 जो गोले लगाए हैं यही हैं। और वो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, 2 6, तो 6 2 भी होगा, 4 3 और 3 4 होगा। तो टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4। तो कितना आएगा इसकी प्रायिकता, प्रायिकता ऑफ सी आएगी 4/36। 4 एकम 4, 4 नीम 36, 1/9। ये हमारा आंसर है। क्लियर है। अब पांचवा सवाल, एक क्या कहता है पांचवा, 5 एक बार भी नहीं आए, यानी कहीं भी नहीं आना चाहिए दोनों में। तो ये चौथा सवाल, अभी दोनों संख्याओं का योग अधिक से अधिक 5 हो। चौथा सवाल करते हैं अभी हम। संख्याओं का योग, इस पे ध्यान देना है, अधिक से अधिक 5 हो, यानी 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 से कम तो हो सकता है ना, मैं कहती हूँ आपके पास 10 रुपए ज्यादा होने चाहिए, तो 10 से कम भी तो हो सकते हैं, 9 8 7 6 5 3।
तो अधिक से अधिक 5 मतलब कि दोनों का योग। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। इन दोनों को जोड़िए, कितना हुआ 2। 5 से कम ही है ना 3, ये भी 5 से कम है, ये भी 5 से कम है और ये 5 है। तो 1 2 3 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा बाकी सब 5 से ज्यादा हैं। तो टोटल कितने हैं हमारे पास, ये 10 हैं। देखिए दोबारे, 1 2 3 4, इन सबका जोड़ 5 से कम है। देखिए 5 है, 5 से कम, 5 यहां तक जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं तक हुआ ना। उसके अलावा 4 ये हो गया, 4 3 7 हो गया, 8 9 10, 5 वाले को भी लेना है हमें। तो ये हो गया आंसर इसका 10। कितना आया, सीधे मैं यहां लिख देती हूँ 10/36। तो काट सकते हैं इसे, 5 आ गया, 18 आ गया, 5/18। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया ये वाला। अब देखिए 5 एक बार भी ना आए, तो ऐसी कौन सी गिनती है जिन पे 5 एक बार भी नहीं आ रहा है, चेक कीजिए। इन सब जो भी संख्या जिन पे 5 एक बार भी ना आए, तो वो सब या तो ढूंढ लीजिए या 5 वाला ढूंढ लीजिए जिन पे 5 आता ही आता है। तो 5 किस किस पे आ रहा है, 5 आ रहा है 1, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है 2 3 4, और इस तो पूरी लाइन में है 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 संख्या ऐसी है जहां पे 5 आ ही रहा है। ठीक है, तो सवाल क्या होगा, 5 एक बार भी ना आए बोल रहा है। तो पहले हम 5 वाला निकाल लेते हैं, 5 आए। 5वां सवाल है, ठीक है, मैं इसको क्या मान लूं, 5 आने की प्रायिकता है ना, किसी भी संख्या पे 5 आना चाहिए, किसी पे भी, किसी पर भी, किसी पे भी, किसी भी पास से। तो वो हमारे पास 11 था, है ना, सीधे मैंने 11 लिख दिया, 11/36। अब वो कह रहा है कि प्रायिकता 5 एक बार भी ना आए, एक बार भी न आए। तो कैसे होगा बताइए, एक में से इसको घटा देंगे 11/36 को, क्योंकि इन दोनों का जोड़ ही टोटल होता है। तो अगर ये ई है तो ये ई नॉट है, तो एक में से घटाइए, कैसे आएगा, 36 आ गया, 36 - 11, 6 में से 1 गया 5, और ये 25/36। क्लियर हुआ। या आप गिन भी सकते हैं, 5 एक बार भी ना आए, वो सारी संख्याओं को गिनेंगे तो 25 पाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल भी हमारा पूरा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये देखिए, ये सभी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क में आप ये कीजिएगा जरूर। कमेंट बॉक्स में दोनों पासों के अंकों का योग सम संख्या हो, ध्यान दीजिएगा, सम संख्या जो 2 से भाग होती है या 2 के पहाड़े में आती है, तो इसको जरूर करना है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियोस को ना भूलें, और लाइक तो बनता है। टेक केयर, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए मैं लाऊंगी ताश की गड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन, जरूर देखिएगा आप लोग।